हेलो नमस्कार आई एम संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस ओडिशा ई इकोनॉमिक्स पिला माने आज आमे प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स पिला मानकर यूनिट 3 अर्थात जहाँ तुम मानकर उत्पादन बा प्रोडक्शन चैप्टर रही तार संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात सिलेक्टेड एंड इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आज आमे तार पार्ट 1 वीडियो देखिबा एवं जेउथिरे आमे माने ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यू विषय डिस्कशन करिबा। तो चलो देखिबा प्रोडक्शन चैप्टर रो कौन सब इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही। देखो फास्ट क्वेश्चन तुम माने समस्त आंसर कमेंट करो हैला। देखो प्रथम क्वेश्चन अछि मार्शल को मतरे ह्रासमान उत्पन्न सूत्र केउ क्षेत्र रे कार्यकारी होइथाय। फास्ट ऑप्शन अछि कृषि शिल्प सेवा और खनिज द्रव्य। तो करेक्ट ऑप्शन होची कृषि हैला। सेकंड क्वेश्चन आधुनिक अर्थशास्त्री मतरे ह्रासमान सीमांत उत्पन्न सूत्र केउ क्षेत्र रे कार्यकारी होइथाय हैला। तो ऑप्शंस रही शिल्प सेवा खनिज द्रव्य उत्तोलन एवं उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट ऑप्शन होची उपरोक्त समस्त कारण आमर आधुनिक अर्थशास्त्री मतरे सीमांत उत्पन्न बा ह्रासमान सीमांत उत्पन्न सूत्र सबु क्षेत्र रे कार्यकारी होइथाय हैला। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी वर्धमान उत्पादनतार कारण। वर्धमान उत्पादनतार कारण माने हमर जो रही तीनोटी स्टेज जो रही परिवर्तनीय अनुपात सूत्र रो तीनोटी स्तर जो रही तीनोटी स्तर रे माने तीनटा स्तर रे तीनटा अलग अलग काम होची। प्रथम स्तर रे जेमति हमर होची वर्धमान उत्पन्न स्तर, द्वितीय स्तर रे ह्रासमान उत्पन्न स्तर, तृतीय स्तर रे ऋणात्मक उत्पन्न स्तर। तो से कहिची वर्धमान उत्पादनतार कारण कोन। ऑप्शंस अछि अविभाज्य स्थिर साधन, दक्षता वृद्धि, उत्पादन द्वारा सुलभता, उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट ऑप्शन एठी होची उपरोक्त समस्त कारण वर्धमान उत्पादनतार कारण ए सबुतिक हेबो हला। तापरे 4 नंबर क्वेश्चन उत्पादनर सुलभता केउ उत्पन्नर कारण हला। ऑप्शंस रही ह्रासमान उत्पन्न, वर्धिष्णु उत्पन्न, ऋणात्मक उत्पन्न, उपरोक्त समस्त। तो उत्पादनर सुलभता सेकंड ऑप्शन जहाँकि वर्धिष्णु उत्पन्नर कारण जोटा को स्टेज 1 बा प्रथम स्तर बोली मध्य कुहा जाउची हैला। तापरे 5 नंबर क्वेश्चन स्वल्प काल रे समस्त उपादान आमे पढिचे स्वल्प काल रे समस्त उपादान कोन। ऑप्शंस अछि परिवर्तनीय, स्थिर, परिवर्तनीय नुहे, कोनोसिटी नुहे। तो करेक्ट ऑप्शन होची परिवर्तनीय नुहे कारण स्वल्प काल रे स्थिर साधन गुडाक स्थिर एवं परिवर्ती साधन परिवर्तनीय किंतु दीर्घ काल रे समस्त साधन परिवर्तनीय हैला। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन दीर्घ काल रे समस्त उपादान, दीर्घ काल रे समस्त उपादान कोन। ऑप्शंस अछि परिवर्तनीय, स्थिर, उभय स्थिर और परिवर्तनीय, उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट ऑप्शन होची परिवर्तनीय। 7 नंबर क्वेश्चन कौनसी शिल्प प्रतिष्ठानर भौतिक साधन और भौतिक निर्गम मध्य थिबा वैषयिक संपर्क को कौन कहा जाए। देखो पिला माने क्वेश्चन टिके केमती माने टिके बुले की पकेछि। देखो भौतिक साधन बोली किछि नै जहाँ हमर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बा उत्पादन उपादान रहिछि सेगुडा को सब भौतिक साधन बोली कहा जाउछि। भौतिक साधन बोली काहे की कहा जाउछि कारण आमे जानिते भौतिक अर्थ होछि जे जिंस को आमे देखि परिबा बा छुई परिबा। बाकी रहला भौतिक निर्गम, भौतिक निर्गम माने सेथुरु जो आउटपुट बाहरुछि सेगुडा को भौतिक निर्गम बोली कहा जाउछि। तो से कहिछि उत्पादन रो उपादान एवं उत्पाद मध्य रे थिबा वैषयिक संपर्क को कौन कहा जाए। ऑप्शंस देखिबा परिवर्तनीय अनुपात सूत्र, आयतन भित्तिक अनुपात सूत्र, दीर्घकालीन उत्पादन सूत्र, उत्पादन फलन। तो करेक्ट ऑप्शन एठी होची उत्पादन फलन जहाँ को प्रोडक्शन फंक्शन बोली कहा जाउची। तापरे 8 नंबर क्वेश्चन उत्पादनर अनुपात स्थिर रही
ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନର ଅନୁପାତକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ଫଳନ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ହେଉଛି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ, ତ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟାକୁ କହିବା? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଭୂମି, ପୁଞ୍ଜି, ଶ୍ରମ, ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ସ ହବ ଆଇ ଓ ଟ୍ରିପଲ ଆଇଟା ହବନି, ଯଦି ଅପସନ ଏଠି ଥାନ୍ତା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଉପାଦାନର ଉପାଦାନ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ସ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ କାହାକୁ କହିବା? ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ। ତ ଅପସନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ। ତାପରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ? କେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଦୀର୍ଘକାଳ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ଉଭୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ। ଉପଯୋଗିତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିଏସନ ଅଫ ୟୁଟିଲିଟି କଣ କହିବା ଆମେ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନ, ଉପଭୋଗ, ଆୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ ହେଉଛି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ, ସର୍ବନିମ୍ନ, ଶୂନ, ସ୍ଥିର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ପାଦନର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କହିବା? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ମାନେ ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଏଠି କହିଦଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ମାନେ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ପାଦନର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଆମର ରହିଛି ସେ କହୁଛି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ହାରାହାରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତ ସଂଗଠନକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ କୁହାଯାଏ? ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନର ଉପାଦାନ ବା ସାଧନ। ତ ତାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ମୌଳିକ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ବିଶେଷ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ବିଶେଷ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନର ଅନ୍ୟ ନାମ? ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ଉଭୟ ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ହେଉଛି ଆୟତନ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ଉପାଦାନ ଫଳନକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ? ଅପସନ ଅଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ, ଦୀର୍ଘକାଳ, ବଜାର ସମୟ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି
ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରର କାରଣ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ସ୍ଥିର ସାଧନ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ନୁହନ୍ତି, ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, अठर क्वेश्चन सरिला 19 क्वेश्चन देखिबा। स्वल्प काल रे कौन परिवर्तन करी उत्पादन करा जाए? स्वल्प काल रे आमे काहाकू परिवर्तन करी उत्पादन करिबा? तो ऑप्शंस अछि उत्पादन रो अनुपात, उत्पादन रो आयतन, उभय आई और डबल आई उपरोक्त समस्त। तो आमे उत्पादन रो अनुपात को परिवर्तन करी स्वल्प काल रे उत्पादन करा जाए, कारण सेथिपई सेटा को आमे परिवर्तनीय अनुपात सूत्र बोली कहा जाए। एवं दीर्घ काल रे जदि आमे उत्पादन को परिवर्तन करिकी उत्पादन करूचे ताहले सेटा को उपादान रो आयतन बोली कहा जिवो हला। तो करेक्ट ऑप्शन होची उत्पादन रो अनुपात। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बहिरागत सुलभतार उदाहरण? बहिरागत सुलभता जोटा को आमे एक्सटर्नाल इकोनोमीज ऑफ स्केल बोली मध्य कहूचे। तो ऑप्शंस अछि गमनागमन सुविधा, पोस्ट ऑफिस सुविधा, बैंक सुविधा। ता अर्थ होची आमे जदी कोनोसी गोटे जगह रे प्रोडक्शन करूचे हमको बाहरु कोन सुविधा मिलुची? गोटे जगह रे जने सपोज प्रोडक्शन कला तो ताकू बाहरु सब कोन सुविधा मिलुची? से निज कंपनी भितर माने न हे कि बा शिल्प बा प्रतिष्ठान भितर न हे ताकू बाहरु कोन सुविधा मिलुची? ऑप्शंस उपरोक्त समस्त हबो, कारण ताकू जने जदी से गोटे जगह रे प्रोडक्शन करूची सेठी की गमनागमन सुविधा हे जिवो, पोस्ट ऑफिस सुविधा मध्ये मिलिबो एवं बैंक सुविधा मध्ये ताकू मिलिबो हला। 21 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आभ्यंतरणीय सुविधार उदाहरण? आभ्यंतरणीय सुविधा माने इंटरनल इकोनोमीज ऑफ स्केल, ताको भितरु सेही शिल्प भितरु ताको कोन सुविधा मिलुची? ऑप्शंस अछि श्रम विभाजन सुविधा, आर्थिक सुविधा, परिचालनागत सुविधा, उपरोक्त समस्त। श्रम विभाजन सुविधा माने से सब लेबर मान को डिवाइड कर देकी तांको भितर काम डिस्ट्रीब्यूशन कर दबो। आर्थिक सुविधा माने ताको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलिबो। परिचालनागत सुविधा माने ठीक भाबरे से कोन करिवो सेटा को परिचालना करि परिबो, माने हमर जो कंपनी हो शिल्प हो हला। तापरे लास्ट ऑप्शन उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त। 22 क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी परिवर्तित अनुपात नियमर सीमाबद्धता? ऑप्शंस अछि परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थार कार्यकारी हुए नाही, उपादान गुड़िकर समानुपातिक मिश्रण, उभय आई और डबल आई उपरोक्त कौनसिटी नुहे। तो करेक्ट ऑप्शन होची उभय आई और डबल आई अनुपात नियमर सीमाबद्धता पढ़ीचे आमे। तापरे 23 क्वेश्चन, जेउ बिंदु ठारू मोट उत्पन्न ह्रासमान हार रे वृद्धि हुए ताहाकू कौन कहा जाए? ह्रासमान हार रे वृद्धि हुए एवं वर्धमान हार रे वृद्धि पाइबा आरंभ करे हला। ऑप्शंस अछि नीति परिवर्तनीय बिंदु, ऋणात्मक बिंदु, धनात्मक बिंदु, उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट ऑप्शन होची नीति परिवर्तन बिंदु। एठी देखो शॉर्ट क्वेश्चन थरे पडुची नीति परिवर्तन बिंदु कहा कहा जाए? तो तमे माने लिखिबो जेउ बिंदु ठारू मोट उत्पन्न ह्रासमान हार रे वृद्धि पाइबा बंद करे एवं वर्धमान हार रे वृद्धि पाइबा आरंभ करे ताहाकू नीति परिवर्तनीय बिंदु कहा जाए हला। 24 क्वेश्चन, केउ स्तर रे सीमांत उत्पन्न हाराहारी उत्पन्न ह्रास पाउथिले मध्य धनात्मक होइथांती? ऑप्शंस अछि प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर कौनसिटी नुहे। तो करेक्ट ऑप्शन एठी होची द्वितीय स्तर। 25 क्वेश्चन, उत्पादनर केउ स्तर रे परिवर्ती साधनर सीमांत उत्पन्न ऋणात्मक? उत्पादनर केउ स्तर रे परिवर्ती साधनर सीमांत उत्पन्न ऋणात्मक होइथाय? ऑप्शंस अछि ह्रासमान उत्पन्न, वर्धमान उत्पन्न, ऋणात्मक उत्पन्न स्तर, उपरोक्त समस्त। तो करेक्ट ऑप्शन होची ऋणात्मक उत्पन्न स्तर। तो आशा करूची समस्त वीडियो टी को भलो भाबरे बुझी पाथिबो एवं जो मानकर एई रिलेटेड किछि भी डाउट रहउची हमर ऑलरेडी हमर यूनिट 3 रो जे सब वीडियोस अपलोड हेची ए सब क्वेश्चन सेही भितर ही आसी। तो समस्त को रिक्वेस्ट समस्त प्रथमे जाईकी से वीडियोस को देखो ताहले जाईकी तमे माने
ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଉ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ମୁଁ ବି